जय हिंद टू ऑल। नमस्ते आप सभी को। मैं सागर वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे रेजोनेंस का पार्ट 3। मैंने आपको कम से कम 50 70 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप प्लीज उसको प्रैक्टिस में रखिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट भी उतना ही बेहतरीन मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि अपने पास अगर कोई कंपाउंड है उसको नए नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ऑफकोर्स क्या होता है कि किसी आदमी को, किसी पर्सन को, किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीजों को हम एक डायरेक्शन में स्टडी नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे हाथ इधर अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, गोरा गोरा दिखाई दे, इधर आपको काला काला दिखाई देगा, तो इस हाथ का आपको दोनों डायरेक्शन पता होना चाहिए। वैसे ही हम रेजोनेंस में क्या करते हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उन नए स्ट्रक्चर के थ्रू हम उस पूरे कंपाउंड की स्टडी बेहतरीन से करते हैं। अब समझना क्या होते हैं रेजोनेंस। सेकंड डेफिनेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या सर? जोड़ा जोड़ा। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? जोड़ा जोड़ा, कॉन्जुगेट रहना, कॉन्जुगेट रहना, एक के बाद एक ऐसा, ठीक है। इस कॉल्ड रेजोनेंस, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। इन सारी चीजों का थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? जैसे अपने पास, जैसे हमारा फेवरेट, हम सबका फेवरेट अगर क्या हो, बेंजीन हो, बेंजीन हो, तो ये क्या करेगा? कुछ ऐसे मूवमेंट करेगा। ये जाएगा कहाँ पे? ऐसे उठ के जाएगा इधर। ये जाएगा कहाँ पे? ऐसे उठ के जाएगा इधर। ये जाएगा कहाँ पे? ऐसे उठ के जाएगा। तो मूवमेंट ही तो हो रहे ऐसे। ओके, मूवमेंट हो रहा है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये तो हमारा क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, यहां से वहां, यहां से वहां, ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई डीलोकलाइजेशन किसका? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कहाँ पे? पी ऑर्बिटल्स में। पी ऑर्बिटल्स में, जिसको अपन किस फॉर्म में देखते हैं? स्पेशली सबसे पहले पाई बॉन्ड के फॉर्म में देखते हैं, पाई बॉन्ड के फॉर्म में। सेकेंड कहाँ पे देखते हैं? सेकंड देखते हैं इसको लोन पेयर के फॉर्म में, लोन पेयर के फॉर्म में, लोन पेयर के फॉर्म में देखते हैं। लोन पेयर ऐसे देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल क्या है, अपन जैसे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन के पास ले लेते हैं। सब जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? दे हैव वन लोन पेयर। ओके, NH3 इसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर। यही तो शिफ्टिंग करेगा इधर उधर। ओके, कॉन्जुगेशन कहां पे होगा? पैरेलल पोजीशन ऑफ, पैरेलल, पैरेलल पोजीशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, पैरेलल पोजीशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। देखेंगे इसमें कैसे अपन कॉन्जुगेशन देखते हैं, कहां कहां पे कॉन्जुगेशन होता है। मैं बोल दूं इसको पी पी, उसके बाद पी पी पी, ठीक है। ये अपन देखेंगे इसमें कैसे होगा। मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या है, क्या क्या होगा उसमें? पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। यहां पे क्या है? ये पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये सारा कुछ अपने को क्या करना है, इसमें डिस्कशन करने हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन किसमें किसमें प्रेजेंट होगा, एक एक करके बहुत आराम से समझते हैं। कॉन्जुगेशन, इसको कॉपी कर दो मैं। फर्स्ट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन 1, जिसमें अपन देखते हैं, तो आप हेडिंग लगा लेंगे आज कौन सा टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, फर्स्ट कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब ही है पी पी पी, मतलब पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल
ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। मतलब जो ये पी ऑर्बिटल है वो आपको क्या मिलेंगे, आपको 1 1 के डिस्टेंस में मिलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये मिलेंगे। अब देखते हैं इस चीज को। सबसे फर्स्ट कॉन्जुगेशन क्या है? फर्स्ट कॉन्जुगेशन यार बस अपने को ये देखने हैं कि जो पाई बॉन्ड है ना वो कहाँ कहाँ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं, घूमने चले गए, 4 5 दोस्त घूमने चले गए। ठीक है, 4 5 दोस्त घूमने चले गए, घर आते आते अपने को हो गया लेट, रात हो गया अपने को आते आते। अब पापा फोन किया, बेटा वेयर आर यू, कहाँ हो? ठीक है, तो हम ये जगह देखते हैं कि हमारे पापा आ कहाँ सकते हैं। तो हम बताते हैं पापा हम इधर ही हैं, ताकि हम ऐसे दोस्त के पास जाएं जहां पे हम जाने से बच जाते हैं। ठीक है, जहां पे हम इजीली चले जाए और हमारा पापा वहां पे आ जाए। हम तो यही हैं पापा जी, तो हम स्टेबल रहते हैं। हम उस जगह पे जाएंगे जहां पे क्या हो, खाली जगह हो और हमारे जाने से दोस्त को भी कोई इफेक्ट ना हो, पापा को भी कोई इफेक्ट ना हो। तो यही अपने को जगह ढूंढना है बस, कहाँ कहाँ पे ऐसा कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। जैसे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ पे जा सकता है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है। पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ जा सकता है, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई में जा सकता है। ठीक है, मतलब पाई से एक अल्टरनेट ऐसे सिग्मा, तो ये यहां जाएगा। ठीक है, ये यहां जाएगा। कुछ इस टाइप से अपन देखते हैं, सारा कॉन्जुगेशन का खेल को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट कॉन्जुगेशन जो अपने को देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे किसमें, पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड। फर्स्ट इज पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, दैट इज फर्स्ट कॉन्जुगेशन पाई टू पाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझते हैं अपन खुद। ठीक है, देखो पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, समझना इसमें कितने जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। ऐसा थोड़ी रेजोनेंस एकदम से खत्म हो गया, नो, ये फुल फ्लेजेड में चलेगा। इसमें भर भर के कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट, इसमें क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट क्या होनी चाहिए अपने को, पाई बॉन्ड दिखने चाहिए। अल्टरनेट क्या देखने हैं अपने को, पाई बॉन्ड देखने। कैसे देख सकते हैं सर, जैसे देखो एक मैंने ले लिया क्या, डबल बॉन्ड, उसके बाद ले लिया सिंगल बॉन्ड, फिर मैं क्या ले सकता हूँ, डबल बॉन्ड ले सकता हूँ। ऐसा किस में देखने को मिलेगा कि अपने पास जो बेंजीन है ना, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन है, तो इसमें क्या होता है, एक डबल होता है, फिर सिग्मा होता है, फिर डबल होता है, जस्ट लाइक ओके। ये हो गया फर्स्ट कॉन्जुगेशन। सेकेंड कॉन्जुगेशन क्या हो सकता है, मैं पाई ले लूं, मतलब मैं अगर ले लूं डबल बॉन्ड, क्या ले सकता हूं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या ले सकता हूं, ट्रिपल बॉन्ड ले सकता हूं। ऐसा भी एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, थर्ड में क्या ले सकता हूं, थर्ड में ये ले सकता हूं कि अगर मैं इस बार क्या ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ले सकता हूं। तो ये सब क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये तो वही हो गया। फोर्थ में ये ले सकता हूँ क्या, कि मैंने लिया ट्रिपल बॉन्ड, लिया सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये इतने टाइप से कॉन्जुगेशन अपने को देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो जैसे, और इसमें कैसे शिफ्टिंग होगा, फर्स्ट क्या है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड CH2। कौन सा कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड देन पाई बॉन्ड, इसका कॉन्जुगेशन। इसमें भी तो वही देखने को मिल रहा है अपने को, क्या, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा सर, एक तरफ शिफ्टिंग हो जाएगा। किसका शिफ्टिंग होगा, इस पाई बॉन्ड का। ये वाला पाई बॉन्ड उठ के जाएगा किसमें, इसमें। ठीक है, जैसे ये पाई बॉन्ड उठ के आया इसमें, इसके पास, तो ये उठ के चला जाएगा इसके पास। सो इजी, अभी समझेंगे इसको पाई ऑर्बिटल के थ्रू। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो किस टाइप से बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा इसको नीचे बना देना ज्यादा बेटर है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा। क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये उठ के आया इधर, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH, तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है CH2, और ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की होगी डेफिशिएंसी।
इस टाइप से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो मैं अगर इसको ये करूं, ये हुआ ऐसा, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन देन 4 कार्बन, कुछ अपने पास इतने टाइप्स के कार्बन थे, 4 कार्बन, ठीक है। तो इसके जो पाई ऑर्बिटल हैं, पाई ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल बोलना चाहिए, पी ऑर्बिटल है, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे कुछ इस टाइप से। इनका ओवरलैपिंग हुआ है ऐसा, जैसे फर्स्ट वाले का मैं बोल दूं ये पी ऑर्बिटल, सेकेंड वाले का पी ऑर्बिटल, ये कुछ ऐसा, थर्ड का ये यहाँ पे थर्ड का, और ये हो गया आपके फोर्थ ऑर्बिटल का, कुछ ऐसा, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड बना है सर ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ओवरलैपिंग हुआ है ऐसे, इनके बीच भी ऐसे ओवरलैपिंग हुआ है कुछ इस टाइप से, इनके बीच ऐसा ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। तभी तो डबल बॉन्ड फर्स्ट केस में कहां पे था, फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे और सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे और सेकेंड कार्बन पे था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर और बनाते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस टाइप से। अभी डबल बॉन्ड कहाँ है इस केस में, देखो जो पाई ऑर्बिटल है पीपी का, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे। ये तो जस्ट वैसा हो गया कि पहले आपकी दोस्ती इन दोनों से थी, उसके बाद इनसे थी, मतलब इनका इनसे दोस्ती, इनका इनसे दोस्ती। ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कुछ ऐसा दोस्ती है। अभी किन के बीच है, कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच क्या ही हो जाएगा जी, अगर ये कार्बन 2 और कार्बन 3 आपस में कंबाइन हो जाए, क्लियर है, कुछ नहीं होगा। तो यही हुआ है यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा कि ये जाएगा ऐसे, ऐसे, कुछ ऐसा। अब बॉन्ड किनके बीच बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये इनसे और इनसे, ये डबल बॉन्ड इनके बीच, डबल बॉन्ड कुछ इनके बीच बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ओवरलैपिंग किन में प्रेजेंट है, इन दो कार्बन में प्रेजेंट है, कार्बन 1 कार्बन 2 एंड कार्बन 3 एंड कार्बन 4। तो हुआ क्या, ये जो बॉन्ड शिफ्ट है वो इनके बीच हुआ, और ये बॉन्ड शिफ्ट है इनके बीच, नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की अब क्या होगी, डेफिशिएंसी। मतलब अपन ये जो स्टडी करते हैं ना, पाई ऑर्बिटल का ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग के बारे में स्टडी करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या, कि इसमें क्या होगा, जो पाई ऑर्बिटल है, कौन सा, ये वाला, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन किसमें देखने को, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल, जो पास में जो पी ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। जैसे इसमें हुआ है, क्या हुआ इसमें कि देखो एक कॉन्जुगेशन था, किसमें कॉन्जुगेशन था, पाई सिग्मा पाई में, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये बॉन्ड उठ के जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड उठ के जाएगा यहाँ पे, बस एकदम सो इजी, ठीक है। सेकेंड अपन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड मैं अगर ले लिया क्या, CH2CH, CH2CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कंफर्म है, किधर से किधर होगा शिफ्टिंग, ऑफ कोर्स इधर से इधर होगा शिफ्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के कहां पे शिफ्ट होगा, यहाँ, ये जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा, और ये डबल बॉन्ड उठ के जाएगा नेगेटिव बनाने कुछ ऐसा। तो क्या बना, ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज कुछ इस टाइप से, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बस यही अपने को आना चाहिए। तो फर्स्ट कॉन्जुगेशन होता है खत्म। क्या क्या कॉन्जुगेशन देख सकते हैं अपन इसमें, कि क्या देखिए इसमें, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये क्या है अपना सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन। फर्स्ट टाइप का कॉन्जुगेशन हमने देखा था जिसमें क्या होगा, कार्बन, जिसमें ये होगा कि अपने पास कोई कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, एक और सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद डबल बॉन्ड ये था, कुछ ऐसा था। तो ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन कौन सा, पाई सिग्मा पाई। इस वाले कॉन्जुगेशन में देखो, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा मतलब कौन सा, पाई सिग्मा देन प्लस, इस टाइप का कॉन्जुगेशन इसमें अपन स्टडी करेंगे। तो उसके लिए समझते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने कर दिया डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा, ठीक है।
CH की जगह पे अपने को वैकेंट ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। जैसे अपन ने ले लिया क्या, BH3, BH2 ले लेते हैं, BH2 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो A है ना वो कार्बन है, और ये क्या करेगा, बोरॉन को क्या करेगा, बोरॉन के पास दे है वैकेंट ऑर्बिटल, ऑफ कोर्स वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं भाई साहब के पास। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो A है ना, सपोज ये क्या है, कार्बन, तो ये बोलेगा यार मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है बोरान भाई साहब, आपके पास जो क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बोरॉन क्या करेगा, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मुझे जो चाहिए यही चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, भूखा हूं मैं एकदम भूखा। तो क्या होगा, ये उठ के जाएगा कहाँ पे, ऐसे, ओके ऐसा जाएगा। क्लियर है, तो ये तो लिखा हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। अपना इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के दोनों शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। जस्ट देखो, ये एक बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, कैसा, ऐसा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड आ गया, BH2। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, 20 के बाद यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये दोनों बॉन्ड जब ऐसे उठ के शिफ्ट होगा तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, और इस पे आ जाएगा क्या, ऐसे नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ है इसमें ये हुआ है कि पहले क्या था, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास क्या था, बोरॉन, कुछ इस टाइप से इनके पास ऑर्बिटल्स थे। स्टार्टिंग में मस्त बन रहा था, किसका एकदम, किसको बहुत बढ़िया से चल रहा था, सारा कुछ जो चलता है, किनके बीच चल रहा था, इनके बीच में कार्बन, और इन खुशहाल जिंदगी थे, है ना, ये एकदम बढ़िया से मियाँ बीबी खुश, है ना, एकदम खुश, बढ़िया, एकदम बहुत हैप्पी। अब इनके बीच में बॉन्डिंग थी, ऐसे बॉन्डिंग थी, वाओ, इतनी अच्छी सी फैमिली थी, बताओ। ये एक आया, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे अपन ने क्या देखा था, ना देखो इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है, जैसे क्या है कि अपने पास क्या है, सबसे पहले कितनी बढ़िया बॉन्डिंग थी, इस पे नाम तो नहीं लूंगा बट सब के सब समझ जाना, जस्ट नाम समझ लो, वाई से, ओके, वाई से। यहाँ पे है सरपंच जी, सरपंच साहब, सरपंच, सरपंच आज एकदम जबरदस्त टाइप के ऐसे छक्के छुड़ा रहे होंगे, ओके। और ये है हमारी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। अब मैं यार, आप समझ लो, लक्ष्मी क्या है, धन से आती, धन, श्री धन लक्ष्मी, ये ओके। पहले कितनी बेहतरीन बॉन्डिंग थी इनमें, एक नंबर बॉन्डिंग थी, सोचो इतनी अच्छे से बॉन्डिंग थी। ये बेचारा ऐसे लुक्खा जैसे देखता था, ओके। लेकिन हुआ क्या, ये शिफ्ट हो गया, ये उठ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे बॉन्डिंग इनकी हुई खत्म, ये कुछ ऐसा है ना। अब क्या है कि ये तो भैया लक्ष्मी है, ये तो कहीं भी चली जाती है ना, लक्ष्मी कहीं भी जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। ये लक्ष्मी उठ के चली गई, ये लक्ष्मी जी उठ के चली गई कहाँ पे, किधर, यहाँ से यहाँ, क्या ही होगा जी बताओ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क पड़ गया इस बेचारे को, ये बदनाम हो गया, कितनी तकलीफ है इसकी जिंदगी में, बताओ कितनी तकलीफ है। क्या हुआ, क्या से क्या हो गया, देखते देखते, पहले क्या था, पहले बॉन्डिंग यहाँ पे था, ये उठ के आया यहाँ पे, इसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, पहले ऐसे होते, होने भी चाहिए, और ऐसे होते भी हैं जनरल लाइफ में, जो ये होते हैं ना वो होते ही हैं ऐसे, ओके। शिफ्टिंग ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अभी क्या हुआ, अच्छा ये तो बोरॉन है, ये बोरॉन है, क्या हुआ, ये शिफ्टिंग हुआ कुछ ऐसा इनके बीच, लेकिन ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हुआ, और इनमें हो गई बॉन्डिंग, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसमें। तो कौन सा इसमें कॉन्जुगेशन है, कौन सा कॉन्जुगेशन है इसमें, पाई सिग्मा वैकेंट कौन था पहले, सरपंच जी, अभी वैकेंट कौन हो गया, कार्बन जी, वाई जी हो गए। क्लियर है क्या, तो ये क्या है, सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन। एग्जांपल नंबर सेकेंड, जस्ट स्टार्ट। देखो अगर अपन क्या कर दे, CH2 ले लूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2,
CH2 और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल क्या है इसमें सर, ये पाई है और ये वैकेंट है। क्लियर? क्या कैसे शिफ्टिंग होगा, ऐसे शिफ्टिंग होगा कुछ इस टाइप से। ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और एक और ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आया क्या पॉजिटिव, इधर क्या आया नेगेटिव। कहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे अपने को नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल था ना, इलेक्ट्रॉन गया तो वैकेंट फुलफिल हो गया, अब तो नेगेटिव, नो नीड टू अप्लाई नेगेटिव। थर्ड कॉन्जुगेशन इज पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब देखो इसमें कैसे होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिए आप समझो, बहुत सारा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने कौन सा लिया, CH2 CH NH2, ये ले लेते हैं CH2 और उसके बाद लोन पेयर है ना इसके पास, एग्जाम्पल जस्ट लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर है? और इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर, यही वाला पाई सिग्मा डेल लोन पेयर, इस टाइप का कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ए को क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया ए, और ये किसको किसको किसके किसके साथ कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हेलोजन, इसके साथ कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या होगा इसमें, इसके साथ ये पाई बॉन्ड है, ये उठ के कहां पे जाएगा, कुछ ऐसा। देखो अब ये कैसे शिफ्टिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर ज्यादा है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे ये नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऑर्बिटल खाली है, ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी दे आर पैक्ड। ये जो नाइट्रोजन है ये एकदम पैक्ड है, कुछ पूरा का पूरा पैक है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे पैक्ड है, और अभी बॉन्डिंग इनके बीच है, इनके बीच है बॉन्डिंग, ऐसे इनके बीच ऐसे बॉन्डिंग है इस केस में। ठीक है, अगर मैंने इसको जस्ट सेकंड शिफ्टिंग किया, कैसे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से जाएगा और ये जाएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, मतलब क्या बना लिया ये थर्ड कॉन्जुगेशन में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। क्योंकि ये लोन पे उठ के आ गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ऐसे, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये उठ के आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हुआ क्या है यहाँ पे, जो पहले क्या था, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ ऐसा, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो गई। और ब्रेक हो गई जो बॉन्डिंग इनके किनके बीच बन गई, बॉन्डिंग बन गई किनके बीच, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अब इनके बीच में बना हुआ है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कितने टाइप का कॉन्जुगेशन है, थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन है। जस्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या होगा इसमें, अगर आपने क्या लिया, CH2 लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH लिया, सिंगल बॉन्ड CH2 लिए, कुछ ऐसा, इस पे है नेगेटिव चार्ज, जस्ट ऐसा, जस्ट एक अच्छा एग्जांपल ले लेते। क्या हुआ फिर, ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा उड़ के ऐसे। ठीक है, तो ये उड़ के आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट जो बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अच्छा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई टू लो मूव करेगा। ओके, क्या हुआ फिर, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया CH2। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कॉन्जुगेशन नंबर फोर्थ, ये कहाँ मूव करेगा, पाई बॉन्ड से फ्री रेडिकल। कॉन्जुगेशन नंबर फोर्थ पाई बॉन्ड से जाएगा कहाँ पे, पाई बॉन्ड से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे मूव करेगा, फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्या हुआ समझना बढ़िया से, अपने पास था सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन नाम दे देते हैं क्या, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, मुक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया यार,
होमोलिटिक फ्यूजन होगा, होमोलाइसिस फ्यूजन, एक फेस हुक बोलते हैं, ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इस पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इस पे भी एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, कुछ इस टाइप से। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा CH2। CH2 मूवमेंट तो ही करेगा ये सारे एटम्स, लेकिन क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। ये बन गया क्या, CH2। अब देखो इसका, ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्डिंग करेंगे और ये हो जाएगा फिर फ्री रेडिकल, यहाँ पे बन गया। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, जो पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया है, ठीक है। और कहां से कहां मूव करते हैं, हाई टू लो मूव करते हैं, क्लियर है। तो हमने कितने टाइप से कॉन्जुगेशन देखे, मेनली 4 टाइप से। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था पाई सिग्मा पाई। सेकेंड क्या था, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। थर्ड क्या था, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर। एंड लास्ट क्या है, लास्ट है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। इतने टाइप्स के कॉन्जुगेशन से रिलेटेड अपन अपने को धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाने हैं, ठीक है। चलो एक नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको मैं क्वेश्चन देते जाता हूं, आप सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आपको फॉर्म करने, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, कितने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। एग्जाम्पल मैं दे रहा एग्जाम्पल, अपने पास है सपोज ये बेंजीन है, ये बेंजीन, ओके। बेंजीन कैसे होते हैं सर, डबल बॉन्ड ऐसे, इसके साथ में एक कुछ इस टाइप से। ये अल्टरनेट, इसमें कौन सा अल्टरनेट है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं कौन सा इसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कौन सा इसमें कॉन्जुगेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है सर फर्स्ट वाला तो दिखाई दे रहा है। कैसे, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, मतलब देखो यहाँ पे ये हो गया पाई, उसके बाद ये सिग्मा, देन दे आल्सो पाई, ओके। फिर सिग्मा, फिर इधर मूव करेंगे, किधर मूवमेंट किधर होगा, मूवमेंट किधर होगा, ये आना चाहेगा इस बॉन्ड के अंदर आना चाहेगा, किधर आना चाहेगा, देखो कैसे, कुछ ऐसा है इसका, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, कितने टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा और कौन कहाँ पे जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बनाते हैं। एक जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या होगा, ये देखो, ये पाई बॉन्ड उठ के जाएगा यहाँ पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, या यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद ये उठ के यहाँ पे चला गया, तो क्या होगा, ये वाला केस देखो, सबसे पहले तो आप उसको हटाओ, ये जो पाई सिग्मा और ये है, ठीक है, पाई सिग्मा और कार्बन, तो ये उठ के जाएगा। अगर ये यहाँ पे गया, ठीक है, तो ये कहाँ जाया जाएगा, इधर, इस केस में ऐसे, ठीक है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक केस ये पॉजिटिव लगाना है आपको, तभी तो कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा इस केस में, ठीक है। कहाँ पे लगेगा, और वो पॉजिटिव लगेगा यहाँ कहीं पे, ऐसे, ये कार्बन के पास पॉजिटिव लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्वेश्चन सटीक है अभी, ठीक है। तो किधर भागेगा, अभी समझ में आया कि ये जो है, ये उठ के जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, ऐसे, क्लियर है। तो ये पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ कहीं पे, मतलब फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अपने को एटम को तो वहीं पे लिखने, बस चार्ज का इधर उधर शिफ्टिंग करने हैं, ठीक है। एटम को अपने को टच भी नहीं करने हैं, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड उठ के आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ कहीं पे, क्लियर है। ये डबल बॉन्ड उठ के आ गया यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस कार्बन पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पे आ गया एक पॉजिटिव, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसमें, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है। आप सेकेंड फिर बना सकते हो, सेकेंड कैसे बनेगा, सेकेंड, वन टू थ्री, ये कुछ ऐसा है। अब देखो यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को लिखो, ये ऐसा। अब इस चार्ज को खत्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड मूवमेंट करेगा कुछ यहाँ पे, ऐसे मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इधर ऐसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जनरेट कर देते हैं, ऑफ कोर्स जनरेट कर देते हैं,
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और डबल बॉन्ड इधर कुछ ऐसा, और ये एक डबल बॉन्ड ऐसा, तीन बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कैसे कि ये, अब देखो एक और कैसे बना सकते हो आप, तो ओवरऑल जो बनेंगे 1 2 3 एन बनेंगे 4। ठीक है। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ये शिफ्ट होगा कहां पे, ओनली ये वाला एक को शिफ्ट करेंगे अपन, एक को शिफ्ट करेंगे केवल इसको, तो क्या होगा, फर्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, इसको तो अभी छूना नहीं है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और 1 2 3, तो ये उठ के चला आया यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज वो खत्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, लेकिन एक पे आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे क्यों आया, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये इसके बॉन्ड है, वो निकल के यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। सेकेंड क्या बनेगा, देखो सेकेंड, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कौन जाएगा, ऑफ कोर्स मूव करेगा, कौन, ये मूव करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो फिर से एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, कौन सा, ये उठ के आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, अब फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। फिर से इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये आएगा कहाँ पे, ये मूव करेगा इधर कहीं पे, ये मूव करेगा ऐसे, ठीक है। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा, ये वाला ऐसे, ये तो सर यहीं पे रहेंगे, ये इधर कुछ ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, ये उठ के आ गया यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे, इस बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, कुछ इस टाइप से। अब आगे कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, यहाँ से कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन खत्म, कॉन्जुगेशन आगे नहीं जा सकता, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, क्यों, पॉजिटिव सिग्मा फिर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, तो ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ओनली कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने बने, 1 2 और ये 3 और ये बने 4, मतलब ये है कि आपके पास ऐसा कुछ स्पीसीज है, कंपाउंड है, वो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4, मतलब आप इसको 4 चारों तरफ से क्या कर सकते हैं, चारों तरफ से अपन इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बने ये वाला, उसके बाद सेकेंड दिस, उसके बाद थर्ड ये, उसके बाद फोर्थ ये, ठीक है, इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ये सारे आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इन सब को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आराम से इसके फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ट्राई करके देख लो, अगर आपसे बन जाए तो मे बी आपसे इजीली बन जाएंगे। होम वर्क आप क्या कर सकते हो, इनके अगर फॉर्मूले याद नहीं है, इनके नाम, जैसे फिनॉल के लिए क्या होगा, जैसे हम सब जानते हैं फिनॉल के लिए क्या होता है, ये बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पे क्या होता है, ओ एच, तो इसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजील्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पे क्या होता है, CHO होता है। तो वैसे ही नाइट्रोबेंजीन, ये सबके आपके क्या बनाने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका अपन पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, चलो।